हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के एक धमाकेदार स्टॉक को, जिसके अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। उन रिजल्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टॉक का नेम है मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी कम दी है और दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभी इसमें निवेश करना सेफ रहेगा, क्या अभी भी इसमें इसी स्पीड से और ग्रोथ होनी बाकी है या नहीं। और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत मजगून डॉक के साथ। दोस्तों ये कंपनी 1774 में इस्टेब्लिश हुई थी और दोस्तों ये कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है वारशिप्स को, सबमरीन्स को, कार्गो पैसेंजर शिप्स को और साथ में ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी तैयार करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख सीआर, इसका स्टॉक भी 43.5। और तो अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। दोस्तों इस कंपनी की सेल 8% के साथ अप गई वाई ऑन वाई बेसिस पर। और बात करें अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो दोस्तों इसकी सेल डाउन गई लास्ट Q4 के मुकाबले। और प्रॉफिट मार्जिन 274% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी अप गए 121% पर वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। अर्निंग पर शेयर भी 121% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों ओवरऑल सेल्स डाउन गई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। और दोस्तों ये नंबर्स इसके कल मार्केट आवर्स में ही आ गए थे। तो दोस्तों इनके इस रिजल्ट का इसके मार्केट शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है, उसको भी हम टेक्निकल चार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ देखेंगे लास्ट 4 ईयर्स की। दोस्तों जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो रिवेन्यू की लाइन है, ग्रीन कलर की प्रॉफिट की लाइन है। दोस्तों इसका रिवेन्यू 2021 में 4 सीआर का था और अभी 10 सीआर का, और ये कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट भी 2021 में 0.51 सीआर का था ओनली, और अभी 1.94 सीआर का। इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी की सेल भी बढ़ रही है, क्या कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है। उसके लिए हम इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे और बैलेंस शीट में इसका डेब्ट देखेंगे। 2022 में इसके ऊपर ओनली 12 सीआर का डेब्ट था। इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख समथिंग है। तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज किए और साथ में अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया। अभी 2023 में इसके पास ओनली 6 सीआर का डेब्ट रह गया था और 2024 में ओनली 1 सीआर, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हमने देख लिया कि कंपनी ग्रो भी कर रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, डेब्ट भी रिड्यूस कर रही है। इसके लिए हम देखेंगे आगे ग्रोथ करने के लिए क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है या नहीं। तो हम कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं। 2016 में कंपनी के पास 1188 सीआर का कैश फ्लो था, जो कि 2017 में डाउन गया, नेगेटिव में गया, 18 में फिर पॉजिटिव में आया। और अभी लास्ट 2 ईयर से कंपनी के पास कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। 2023 में 1148 का था और अभी 1655 सीआर का कैश फ्लो है, यानी कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा है आगे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसमें चेक करेंगे इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन है और कितने परसेंटेज पर है। तो दोस्तों हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2022 से लेकर जून 2024 तक का चेक करेंगे। इसमें इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2022 में 84.83% थी, जो अभी भी कांस्टेंट है, 84.83% के साथ बने हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। यानी इसके प्रमोटर्स को अभी बहुत ट्रस्ट है कि कंपनी को अभी और आगे जाना है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें यानी एफआईज, इसमें सितंबर 2022 में इनका स्टेक 3.05% था और अभी 2.44%, यानी यहाँ पर एफआईज ने ओवरऑल अपने स्टेक को डिक्रीज किया, प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों इस क्वार्टर में एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, यानी सेकेंड इंडिकेट है कि अभी इसमें और ग्रोथ बाकी है, क्योंकि एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एफआईज मोमेंटम स्टॉक के साथ जाती है जिसमें या तो ग्रोथ भी होनी बाकी है और सेलिंग उसमें करती है जिसमें अभी ग्रोथ हो चुकी है, थोड़ा करेक्शन आना हो।
तो दोस्तों इसमें एफआईज की बाइंग आई, यानी अभी स्टॉक को और ऊपर जाना है। तो अब हम डीआईज देखते हैं। डीआई सितंबर 2022 में इसमें 0.76% के साथ थी और अभी 0.83% के साथ है, यानी डीआईज ने भी ओवरऑल इसमें बाइंग की और कंटिन्यूसली लास्ट 2 क्वार्टर से डीआईज ने इसमें बाइंग की। और पब्लिक की परसेंटेज देख लेते हैं। पब्लिक इसमें 11.35% है और अभी 11.89%। यहाँ पर पब्लिक ने भी ओवरऑल अपने स्टेक को इंक्रीज किया, लेकिन अगर हम लास्ट Q4 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग की। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के सीएजीआर की और इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की। जी हाँ दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी ने 2022 में 29% का डिविडेंड पे आउट किया, 2023 में भी 29% का पे आउट किया और दोस्तों 2024 में कंपनी ने ओनली 16% का ही डिविडेंड पे आउट किया। अगर बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 158% की सीएजीआर दिए, यानी इसका स्टॉक 158% के साथ अप गया। और कंपनी ने लास्ट ईयर में भी ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ थी, इसमें 174% के सीएजीआर दिए और सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों आप चेक कर लेते हैं इसका स्कोर कार्ड। इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी अभी इसका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, अभी हम इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। और रेड फ्लैग बिल्कुल लो है, जो कि कंपनी के लिए 5th पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का सेक्टर सिर्फ बिल्डिंग है और डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये काम करती है। और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। चेक करते हैं इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स। दोस्तों पिछले एक मंथ में इसमें 24 लाख के वॉल्यूम से, जिसमें से 5 लाख इन्वेस्टर्स थे। 1 वीक में इसमें 20 लाख के वॉल्यूम थे, जिसमें से 4 लाख इन्वेस्टर्स थे। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में इसमें 36 और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में इसमें 36 लाख के वॉल्यूम थे, जिसमें से 5 लाख इन्वेस्टर्स थे। और टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में इसके वॉल्यूम 36 लाख के हैं और इसने पिछले 3 साल में 1924% के रिटर्न्स दिए, पिछले 2 साल में 1503 के और पिछले 1 साल में 168% के रिटर्न्स दिए। 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट मंथ में ये थोड़ा करेक्शंस में था, नेगेटिव रिटर्न्स दिए। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं। और दोस्तों बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की, यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने 2806% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 164 रुपये था, ऑल टाइम हाई इसका 5860 है और अभी 4998 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज इसके रिजल्ट्स के आने के बाद इसमें 3.41% का जंप आया है। और दोस्तों ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। जी हाँ दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी होकर भी इसमें हाई रिस्क है। और दोस्तों अब हम इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसमें इसके चार्ट की पैटर्न को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जब से कंपनी लिस्ट होती है तब से डिस्कस करते हैं जनवरी 2021 से। ये स्टॉक 100 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है 2023 तक, यानी कंपनी ने 2021 से लेकर 23 तक एक ही जोन में कंसोलिडेट किया। और दोस्तों यहाँ से ये थोड़ा ब्रेकआउट देता है 1000 रुपीज के प्राइस तक। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हो कितना हैवी वॉल्यूम है और 1000 रुपए के प्राइस पर ही ये कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन यहाँ से फिर ब्रेकआउट करता है 2000 तक जाता है। 2000 पर थोड़ा अप्स और डाउन के साथ ही कंसोलिडेट करता है, लेकिन यहाँ से लास्ट ईयर इसने कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया और इसने ऑल टाइम हाई लगाया 5500 रुपए के प्राइस तक। यहाँ से अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी 5000 रुपए के प्राइस के आसपास ये ट्रेड करता है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। और तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे और अभी यहाँ पर देखेंगे इसके टेक्निकल्स को देखकर क्या अभी इसमें ग्रोथ बाकी है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं, टेक्निकल्स का क्या इशारा है। तो दोस्तों हमने जैसे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया कि कंपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी कम देती है, यहाँ पर हम सितंबर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सितंबर 2023 से लेकर ये मई तक अब तक इस जोन में कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही थी, लेकिन अब सब मूवमेंट के साथ इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी था। और साथ में दोस्तों इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, ये नहीं है कि ओनली न्यूज बेस पर ये ब्रेकआउट आया। दोस्तों इसकी अर्निंग के बेस पर भी ये ब्रेकआउट आया और कंटिन्यूसली ये 2400 के प्राइस से 5200 के प्राइस तक का ऑल टाइम हाई लगाता है अपसाइड मूवमेंट के साथ। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आता है इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और जैसे ही बजट आता है, बजट में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसमें सेम रहा, इनलाइन रही, तो दोस्तों इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं आता। अभी जो इसमें इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, तो दोस्तों इसके रिजल्ट भी धमाकेदार हैं और दोस्तों इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया। तो देखो दोस्तों इसके मार्केट आवर्स में ही इसके रिजल्ट आते हैं और यहाँ पर अच्छी बाइंग आती है। 4600 के प्राइस से 4900 के प्राइस तक शेयर जाता है।
3.41% जंप के साथ। और दोस्तों यहाँ पर अगर इसके टेक्निकल्स को देखें तो दोस्तों इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर से इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यानी इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया। फिर एक लंबी तेजी आई और दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इस पर यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया और फिर से अपने इसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया। और दोस्तों अभी इसके नंबर्स का भी सपोर्ट है और अभी 3 दिन पहले इसको एक ऑर्डर भी मिला था और दोस्तों इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है। तो दोस्तों अभी इसमें अभी और ग्रोथ बाकी है टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 6200 के रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए 7500 के। तो हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 4696 से लेकर 5000 के बीच में आप इसमें कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर सकता है। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 5810 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। इसके बाद अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार आप कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मजगून डॉग शेयर की कंप्लीट स्टडी। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।